हेलो, वेलकम टू ऑफिशियल रेकॉन्चर। आज हम बात करेंगे भविष्य मलिका के बारे में। आपने ये नाम ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। दरअसल ये एक ग्रंथ है जिसका अभी के लेटेस्ट एडिशन को लिखा है पंडित काशीनाथ मिश्रा जी ने, जिन्होंने इसे हिंदी में लिखा है और इसे पब्लिश करा है चेन्नई की नोशन प्रेस ने। इसके पब्लिश होने के बाद ट्रेंड में आने लगी भविष्य मलिका की भविष्यवाणियाँ। भविष्य मलिका के ओरिजिनल वर्जन को 16th सेंचुरी में, अब से अराउंड 400 साल पहले, उड़िया में लिखा गया था और उसे लिखा था उड़ीसा के श्री अच्युतानंद दास जी ने, जिसे उन्होंने पाम लीव्स पर लिखा था। अच्युतानंद दास जी के पास असाधारण क्षमता थी जिससे वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, एक जगह पर बैठे हुए देख सकते थे। भविष्य मलिका में लिखी हुई अधिकतर बातें अब तक सच साबित हुई हैं। इस तरह की कई सारी भविष्यवाणियां करने वाली कई सारी किताबें दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन भविष्य मलिका इन सभी से अलग है। उसकी बिल्कुल प्रिसाइज नपी-तुली भविष्यवाणियों की वजह से उसे बाकी किताबों से काफ़ी अलग माना जाता है। भविष्य मलिका को कुल 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला भाग है कलयुग का अंत, दूसरा है महाविनाश, तीसरा है आदि सत्य युग का आगमन, जिसे सतयुग का आगमन भी कहते हैं, जिसमें से भविष्य में घटने वाली कुछ भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। आज हम सभी भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे। माफ़ करना, थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन सभी भविष्यवाणियां कवर करते करते हमें थोड़ा समय लग ही जाएगा। इसे जानना भी बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है पूरी चीज़। पहली भविष्यवाणी। भविष्य मलिका के अनुसार इंसान के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए सभी छोटे बड़े धर्म, पूजा पद्धति और विश्वास 2032 तक पूरी तरह सत्य सनातन धर्म में मिल जाएंगे। दूसरी भविष्यवाणी। 13 मुस्लिम देश चाइना के साथ मिलकर हमारे देश पर, भारत पर अटैक करेंगे। जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल और 6 महीने तक चलेगा। तीसरी भविष्यवाणी। आकाश में 2 सूरज दिखाई देंगे, जिसमें से एक तो सूरज ही होगा और दूसरी कोई दिव्य चीज बिल्कुल सूर्य की तरह ही चमकती हुई होगी। ये कोई उल्कापिंड या धूमकेतु, जिसे कॉमेट कहते हैं, वो भी हो सकता है। चौथी भविष्यवाणी। आगे कहा गया है कि ये दूसरा सूरज या उल्कापिंड विश्व युद्ध के चलते में ही भारत के बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। पृथ्वी पर काफी बड़ी प्रलय आएगी इसकी वजह से, जिससे उड़ीसा के 6 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से समुद्र में डूब जाएंगे। पांचवी भविष्यवाणी। समुद्र का स्तर जगन्नाथ मंदिर के 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा और वहां जगन्नाथ भगवान की मूर्ति को वहां से उनके भक्त जो हैं वो चैतन्य मंदिर में लेकर जाएंगे, जो उड़ीसा में कटक और चंडीखोल के बीच में छटिया नाम से एक गांव है, उसमें मौजूद है। छठी भविष्यवाणी। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से जो आने वाली है, जो उल्कापिंड गिरेगा, उस प्राकृतिक आपदा की वजह से पृथ्वी पर 7 दिन तक बिल्कुल अंधेरा रहेगा और यह आपदा होगी 2022 से 2029 के बीच। सातवीं भविष्यवाणी। किसान अपना काम करना बंद कर देंगे, मतलब कृषि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आठवीं। भारत के आखिरी राजा एक हिंदू सम्राट होंगे, जिनके अंदर एक योगी की सभी विशेषताएं होंगी और उनका कोई वंशज भी नहीं होगा। उनके अंदर धर्म के रास्ते पर चलकर बड़ी निपुणता से अपने देश को पोषण करने के सभी गुण होंगे। आप समझ रहे होंगे कि इस समय पर ऐसा क्या चल रहा है, जो ये 8वीं भविष्यवाणी समझ कौन है हमारे योगी की क्वालिटी के लिए, जो हमारे देश पर राज कर सकते हैं। 9वीं भविष्यवाणी। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाएगा, चाइना के कई सारे टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नाम और निशान पूरी तरह से मिट जाएगा। रशिया के बारे में कहा गया है कि वो पूरी तरह हिंदू देश बन जाएगा, जबकि यूरोप अपनी बहुत ज़्यादा घटी हुई पॉपुलेशन की वजह से, उनकी जनसंख्या बहुत ही घट जाएगी, उस वजह से युद्ध में हिस्सा भी नहीं ले पाए। यूरोप की ज़्यादातर पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। अंत में रशिया जीतेगा और आगे कल की अवतार विजय रशिया को अपने वश में कर लेंगे। 10वीं भविष्यवाणी। मृत्यु दर इतनी बढ़ जाएगी कि जनसंख्या कीड़ों की तरह से खत्म होने लगेगी, सफाया होने लगेगा। परिणाम स्वरूप विश्व की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगेगी और इतनी गिरावट आ जाएगी कि कुल जनसंख्या केवल 64 करोड़ ही रह जाएगी। चाइना बहुत बड़े विनाश का सामना करेगा।
11वीं भविष्यवाणी। भविष्य मलिका में कहा गया है कि 2025 के बाद कलयुग को आपदा का युग कहा जाएगा। जो बेसिकली 2025 के बाद का युग होगा, उस युग को स्पेसिफिकली उस युग को आपदा का युग कहा जाएगा। धर्म की राह पर चलने वाले लोग उस आपदा के समय उस युग में टिक पाएंगे। 12वीं भविष्यवाणी। अच्युतानंद दास जी के कन्नड़ अनुवाद के अनुसार जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, वो समय भारत के लिए बहुत चुनौतियों से भरा होगा, जिससे बहुत कुछ उथल पुथल होगी, जिसकी वजह से हमारे देश में शनि मीन राशि में प्रवेश करके 2.5 साल तक वहीं रुकेगा। भविष्यवाणी के अनुसार भारत देश की बागडोर एक संत के हाथ में होगी, जो कि अविवाहित होंगे। फिर इशारा कहाँ जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं। 13वीं भविष्यवाणी। एक राष्ट्रीय हाईवे, जो नेशनल हाईवे होते हैं हमारे, वो उसकी बात कही गई है कि वो जगन्नाथपुरी मंदिर को जोड़ता हुआ निकलेगा पूरे देश में। जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में कहा गया है कि उसके शिखर के पत्थर टूट के गिरने लगेंगे, जिससे मंदिर का दरवाजा पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, टूट जाएगा। और जगन्नाथपुरी का एरिया, जिसे नीलांचल भी कहते हैं, पूरी तरह से समुद्र की गहराइयों में डूब जाएगा। 14वीं। समय के साथ धर्म को मानने वाले घटने लगेंगे और दुनिया नास्तिक और आस्तिक लोगों में बट जाएगी। इंसानों के बीच अप्राकृतिक रिश्ते बनने लगेंगे, जैसे पुरुष दूसरे पुरुष के साथ ही शारीरिक संबंध बनाए, और ऐसे ही स्त्री दूसरी स्त्री के साथ। 15वीं। मनुष्यों के आवास पर हमला करेंगे जंगली जानवर। इसी समय में राक्षस भीमवत मनुष्यों और जानवर दोनों में प्रकट हो जाएंगे। 16वीं। हर दिन प्रकृति एक नई प्रलय लेकर अपने साथ आएगी, और इसी समय पर व्यक्ति पहले से ही कई तरह की महामारी और बीमारियों से जूझ रहा होगा। पीड़ा की वजह से लोग अपनी जगहों को छोड़कर जाने लगेंगे, महंगाई के कारण विरोध शुरू हो जाएंगे, और देश और दुनिया का बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। 17वीं भविष्यवाणी। कलयुग का अंत होने लगेगा, तब जीवन देने वाला सूरज ही जीवन लेने वाली शक्ति बन जाएगा। भगवान जगन्नाथ 12 हाथों में तलवार लिए दुष्ट विचार वाले लोगों को खत्म करते हुए पृथ्वी को काट दें। इस तरह प्रजातियों को खत्म करते ही कलयुग का अंत होगा। कल की अवतार भी इसी समय होगा, जिनका नाम चक्रमणि या चक्राधर होगा, जिनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। उनका जन्म संभल नाम के एक जगह पर होने की बात कही गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी, दोनों में से किसी भी जगह हो सकता है। 18वीं। महाभारत के युद्ध से कोई भी वंचित नहीं था, आप सब जानते हैं, और सभी योद्धा इस युद्ध में पूरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते थे। इन योद्धाओं की इच्छा अधूरी रह गई, क्योंकि सभी योद्धा युद्ध लड़ नहीं पाए। उसे पूरा करने के लिए कलयुग को चुना जाएगा। विशेष रूप से भगवान बलराम, जो महाभारत युद्ध में सम्मिलित नहीं थे, वो कलयुग के अंत को करने में अपनी योगदान देंगे। 19वीं और आखिरी, जिसके बाद 1000 साल तक पूरी तरह से शांति बनी रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये भविष्यवाणियाँ और ये ज्ञान से भरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।